वो खुद ही कातिल निकला। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि उस खामोशी में दिल की धड़कन भी गूंजती लग रही थी। शहर के बाहर बसा शिवपुर गांव, जहां रात ढलते ही हर दरवाजा बंद हो जाता था। लोग कहते थे यहाँ अंधेरा सिर्फ सूरज के ढलने से नहीं आता, यहाँ अंधेरा लोगों के मन में बसता है। और उसी अंधेरे में एक लाश मिली थी। सुबह के 4 बजे थे। गांव के बाहर पुराने कुएं के पास एक चीख गूंजी, अरे यहाँ कोई मर गया है। गांव वाले जमा हुए। जमीन पर खून से सना शरीर पड़ा था। रमेश तिवारी, गांव का सबसे अमीर आदमी। उसका गला रेता गया था, आंखें खुली थी, जैसे मरते वक्त भी वो किसी को पहचान गया हो। केस सौंपा गया इंस्पेक्टर अजय प्रताप को। अजय ईमानदार, तेज दिमाग और सबसे बड़ी बात, उसका बचपन इसी गांव में बीता था। लाश देखते ही अजय का चेहरा सख्त हो गया। ये कोई आम हत्या नहीं है, उसने कहा, ये किसी गहरी नफरत का नतीजा है। जांच शुरू हुई। पहला शख्स श्यामू, रमेश का नौकर, क्योंकि उसने रमेश से पिछले हफ्ते झगड़ा किया था। दूसरा शख्स मोहन, रमेश का भतीजा, जायदाद के लिए लड़ाई चल रही थी। तीसरा शख्स सीमा, रमेश की पत्नी, क्योंकि रमेश के कई अफेयर थे, लेकिन अजय को कुछ खटक रहा था। हर सबूत किसी और की तरफ इशारा कर रहा था, जैसे कातिल चाहता हो कि शक किसी और पर जाए। 3 दिन बाद एक और लाश, इस बार मोहन, वही तरीका, गला रेता हुआ। अब मामला साफ था, ये सीरियल किलर है। गांव में डर फैल गया। इस बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। अजय रात में अकेले बैठा था। उसकी आंखों के सामने बचपन की तस्वीरें घूमने लगी। उसका पिता हरिदत्त इसी रमेश तिवारी की वजह से आत्महत्या कर चुका था। रमेश ने झूठा केस लगवाया था। पूरा गांव जानता था, पर कोई बोला नहीं। अजय को एहसास होने लगा, हत्या की तरीके, समय, जगह, सब कुछ उसकी ड्यूटी टाइमिंग से मेल खा रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। तीसरी लाश सीमा। अब सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा था जो तीनों से जुड़ा था, अजय। उसकी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, इंसाफ कानून नहीं करेगा, इसलिए मुझे करना होगा। अजय खुद थाने में बैठा था। उसने अपनी सीनियर से कहा, मैं ही कातिल हूँ। सब सन रह गए। उसने बताया, हर हत्या मेरे पिता के दर्द का बदला थी। उसने सबूत खुद ऐसे रखे कि शक किसी और पर जाए। अजय को गिरफ्तार किया गया। जाते वक्त उसने कहा, मैंने कानून तोड़ा है, पर इंसाफ किया है या नहीं, ये फैसला आप करें। आज भी शिवपुर गाँव में लोग कहते हैं, सबसे खतरनाक कातिल वो होता है जो खुद को हीरो समझता है। बदला इंसाफ नहीं होता, और सबसे बड़ा अपराधी कभी कभी वही होता है जो हमें बचाने आया।